दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था चंडीगढ़ करे आशिकी। और आपको तो पता ही है कि वो फिल्म गे और लेस्बियन वगैरह के बारे में थी। यानी उस फिल्म का सब्जेक्ट इतना वाहियात था कि उस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया था। अब उसी सब्जेक्ट पर एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है बधाई दो। और इससे साबित होता है कि बॉलीवुड वाले पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। इन्होंने शर्म बेच खाई है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि सोसाइटी पे किस फिल्म का क्या असर पड़ेगा। इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि बॉलीवुड में 90% लोग यही हैं। गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स और भी पता नहीं क्या क्या अल्फाज हैं, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं। ट्रेलर शुरू होता है और दिखाते हैं कि राजकुमार राव एक पुलिस वाला है। उसके सामने भूमि बैठी हुई है जो फिल्म की हीरोइन है। राजकुमार भूमि से पूछता है कि नाम क्या है। भूमि कहती है सुमन। वो कहता है कि टाइटल। भूमि कहती है कि सिंह। वो पूछता है जेंडर। भूमि कहती है कि आपको क्या लगता है। और राजकुमार राव कहता है कि फीमेल, पक्का फीमेल। यानी इसी एक सीन से ये साबित कर दिया डायरेक्टर ने कि जो भूमि है वो नॉर्मल लड़की नहीं है, वो एक लेस्बियन है। अगले सीन में राजकुमार राव नंगा ऐसी जगह खड़ा है जहां 5-6 शीशे लगे हैं और अपनी बॉडी पर गर्व महसूस कर रहा है। ये बॉडी के साथ ऑब्सेशन क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को यह बताना था कि इस आदमी की बॉडी तो बहुत बढ़िया है लेकिन ये रियल मर्द नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसमें वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब राजकुमार राव और भूमि की दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलने जुलने लगते हैं। राव के घर वाले उस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई शादी कर ले और वो कहता है कि भाई करूंगा, आप लोगों को जल्दी किस बात की है। इधर भूमि के घर वाले भी भूमि के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई शादी कर। और भूमि कहती है कि भाई वेट करो यार, कर लूंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है। अब दोनों ही अपने घर वालों को सेटिस्फाइड करने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि यार हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और दोनों साथ में रहेंगे जैसे कि रूम पार्टनर। हमारे बीच में हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ सकता है कि यार बॉलीवुड में आजकल ऐसी फिल्में इतनी ज्यादा क्यों बन रही है। उसका रीजन यह है कि जितने भी नए हीरो हैं वो तकरीबन सभी डबल ढोलकी हैं। तो उनको ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती है। जैसे ही कोई डायरेक्टर उनको ऐसी कहानी नैरेट करता है वो एकदम उछल पड़ते हैं और कहते हैं कि भाई इस कहानी को मैंने जरूर करना है क्योंकि ये मेरी रियल लाइफ की कहानी है। तो अब ये दोनों शादी करके एक रूम में साथ रहने लगते हैं और एक दिन भूमि की गर्लफ्रेंड भी वहां आकर रहने लगती है। जो मालकिन है वो पूछती है कि भाई ये कौन। इससे पहले कि भूमि कुछ कहे राजकुमार राव कहता है कि आंटी ये भूमि की कजिन है और एकदम पक्के वाली कजिन है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम तीनों बड़ी ही खुशी से इस रूम में रहेंगे। अब शादी को काफी दिन हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ तो दोनों के ही घर वाले इस बात पर जोर देने लगते हैं कि भाई जल्दी बच्चा पैदा करो यार, इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। अब घर वालों को ये कैसे बताएं कि भाई भूमि को केला खाना पसंद नहीं है तो बच्चा कैसे पैदा होगा यार। राजकुमार राव के एक अंकल उससे कहते हैं कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो यार, इतने दिन हो गए शादी को अब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। मुझे देखो सुहागरात के दिन ही एकदम जबरदस्त शॉट एंड फुल एंड फाइनल 100% रिजल्ट। इसके आगे एक सीन में कहा जा रहा है कि राजकुमार राव का छोटा नहीं है, साइज तो बिल्कुल बराबर है। आप इन डायलॉग्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के डायलॉग्स कितने वाहियात हैं। इस फिल्म को फैमिली के लिए बनाया गया है। विनीत जैन साहब ये समझते हैं कि फैमिली इस तरह के डायलॉग्स पसंद करती है, फैमिली ऐसी घटिया फिल्में देखना पसंद करती है। और मुझे फिल्म वालों की इस सोच पर बहुत ही तरस आता है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इनको जरा भी शर्म नहीं रही। खैर राव साहब के अंकल को यह समझ आना चाहिए कि भाई जबरदस्त शॉट कैसे मारे, डबल ढोल की ये सब नहीं कर सकते। अब अगले एक सीन में भूमि और राजकुमार राव दोनों बैठे हुए हैं। राव बताता है कि भाई मुझे पता है कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद हैं, मैं एकदम करण जौहर हूं। तो यहां तक आप फिल्म की कहानी समझ गए होंगे कि भाई फिल्म की हीरोइन लेस्बियन है और हीरो गे है, यानी दोनों ही नॉर्मल नहीं है। लड़की को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है और लड़के को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि इस फिल्म का भी सब्जेक्ट सेम वही है जो चंडीगढ़ करे आशिकी का था। उसमें अगर आपको याद है तो वानी कपूर एक लड़का था जो सेक्स चेंज करा के लड़की बना था और आयुष्मान खुराना डबल ढोलकी है। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड वाले फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम पे इस तरह की वाहियात घटिया फिल्में क्यों बना रहे हैं। बॉलीवुड वाले सोसाइटी को क्या सिखाना चाहते हैं, किस बात
बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। मतलब बॉलीवुड वाले ये चाहते हैं कि जैसे बॉलीवुड में लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर वगैरह 90% है, वैसे ही सोसाइटी में भी हो जाए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल कतई ना देखें। इस तरह की फिल्में देखकर बॉलीवुड वालों की हौसला अफजाई बिल्कुल नहीं करें। अगर आप इस तरह की फिल्में देखेंगे, भले ही बहुत कम लोग देखेंगे, तो इन लोगों का हौसला बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बच्चे भी लेस्बियन और गे बनेंगे। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस फिल्म को ना कोई थिएटर में देखेगा, ना ओटीटी पर देखेगा और ना कहीं और देखेगा। इस फिल्म का सुपर डुपर फ्लॉप होना तय है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक तो पक्का कर दो, 100% कर दो। चैनल सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है आपकी मर्जी। घंटी जरूर दबा दो, क्योंकि नहीं तो फिर आप मुझसे पूछते रहेंगे कि आपने ये रिव्यू नहीं किया, वो रिव्यू नहीं किया। घंटी दबा दोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी।